अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज अली हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हाँ, शायद आपकी आंखें भी आज थोड़ी नम हो जाए, क्योंकि मेरी तो हो गई थी। ये वो हज फ्लाइट है जिसने 3 बार टेक ऑफ किया और 3 बार वापस आ गई, और वजह एक मुसाफिर जिसे अल्लाह खुद बुला रहा था। दोस्तों, ये महज इत्तफाक था या फिर कुछ और था? ये कुछ ऐसा था कि जो शायद बहुत पुरइसरार था और हम इसको समझ नहीं पा रहे थे। इसके पीछे राज क्या है, आइए इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है हमारे प्यारे अहमद से। जी हाँ, ये अहमद कौन है, ये कैरेक्टर कौन है? दोस्तों, ये बिल्कुल आपकी तरह और मेरी तरह का एक आम इंसान है, लेकिन इसका ईमान जो है वो बहुत मजबूत था। इतना मजबूत कि इस इंसान ने पूरे सिस्टम को रीसेट कर दिया। आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से एयरपोर्ट के ऊपर, और वो भी एयरपोर्ट जिस पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, उस आदमी ने पूरे एयरपोर्ट को हिला के रख दिया। दोस्तों, किस तरह, ये मैं आपको बताता हूं। सिस्टम ने कहा कि कोई वजह नहीं बता सकते, लेकिन तुम इस फ्लाइट पे बोर्ड नहीं करोगे। लेकिन भाई, जब अल्लाह का बुलावा हो, जब अल्लाह बुला रहा हो, तो फिर कौन सा सिस्टम, कौन सा कंप्यूटर, कौन सा इंजीनियर यहां पे काम कर सकता है? शायद इसीलिए तो कहते हैं कि अल्लाह के आगे सब नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाता है। अब अहमद साहब जो हैं वो मस्जिद में बैठे हैं और दुआ कर रहे हैं। अब ये सीन जरा मुलाहिजा कीजिएगा। अहमद को मस्जिद में देखा गया और वो दुआएं कर रहा है। एयरपोर्ट में मस्जिद होती है, आपको पता ही होगा। अहमद दुआ कर रहा है और कह रहा है कि या अल्लाह, मुझे हज पे भेज दिया जाए। लेकिन यहाँ पे बड़ा एक अजीब मंजर है कि अहमद को हज पे भेजा क्यों नहीं जा रहा? अहमद के पास टिकट भी है, पासपोर्ट भी है, वीजा भी है। अहमद हज की उस फ्लाइट पे बोर्ड नहीं कर पा रहा। अब यह जरा सुनिए कि इस स्टोरी का मजेदार हिस्सा आता है। तैयारा टेक ऑफ करता है और ठीक 10 मिनट के बाद ठक करके एक आवाज आती है और इंजन में मसला आ जाता है। तैयारे को वापस उतरना पड़ता है। इंजीनियर्स ने चेक किया और हैरान अब तब होंगे जब आपको अगली बात बताऊंगा। सब ठीक था, यानी एक एक पुर्जा चेक किया गया जहाज का कि ये आवाज कहां से आ रही है, लेकिन इंजीनियर्स बेबस थे, सब कुछ ठीक था। उन्होंने कहा कि शायद वहम होगा। दूसरी बार दोबारा तैयारा टेक ऑफ करता है, फिर वही आवाज आती, फिर वही मसला। अब सारे जो है वो सर पकड़ के बैठ गए कि हो क्या रहा है। जहाज को दोबारा वापस बुलाया जाता है, दोबारा चेक किया जाता है। एक एक पुर्जा पहले से ज्यादा एहतियात के साथ चेक किया जा रहा है। जहाज को बिलाखिर क्लियर कर दिया जाता है। अब हो यहां पे ये रहा है कि जब पहली दफा जहाज उड़ा था, उसके बाद भी अहमद ने कोशिश की थी कि वो किसी तरह से इस फ्लाइट के ऊपर बोर्ड हो जाए, लेकिन अहमद को बोर्ड नहीं होने दिया गया। सेकंड टाइम क्या होता है? सेकंड टाइम भी अहमद कोशिश कर रहा है बार बार कि मुझे फ्लाइट को बोर्ड करने दिया जाए, लेकिन अहमद को बोर्ड नहीं करने दिया जा रहा। अब जब थर्ड टाइम दोबारा प्लेन टेक ऑफ करता है, तो आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि एग्जैक्टली वही होता है, वही आवाज आती है। इंजीनियर्स का पसीना छूट जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। पायलट साहब तो ऐसे घबराए कि जैसे उनको अंदाजा ही नहीं हो रहा कि मैं जहाज कभी उड़ा पाऊंगा या नहीं उड़ा पाऊंगा। 20 साल का तजुर्बा था पायलट का, लेकिन उसको उस दिन समझ नहीं आ रही थी कि आखिर जहाज क्यों नहीं उड़ रहा है, जहाज में आखिर मसला है क्या। अब होता यह है कि अहमद एयरपोर्ट के दरवाजे पे खड़ा है और वो मिन्नतें कर रहा है स्टाफ की कि उसको इस हज फ्लाइट पे जाने दिया जाए। जब तीसरी दफा जहाज वापस आ जाता है और उसमें तकनीकी खराबी बताई जाती है और वो खराबी मालूम नहीं पड़ पा रही कि वो खराबी है क्या, तो एक स्टाफ मेंबर जो है वो अहमद की तरफ देखता है और वो देखता है कि अहमद ने सर झुकाया हुआ है और अहमद मुस्कुरा रहा है, बड़े आराम से मुस्कुरा रहा है। और वो देख रहे हैं कि अहमद का चेहरा मुतमईन है। शायद अहमद समझ गया था कि ये फ्लाइट क्यों परवाज नहीं कर पा रही। अब मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है, अहमद को क्यों रोका गया था। दोस्तों, अहमद का नाम है अहमद अल कज़ाफ़ी। आपको कर्नल कज़ाफ़ी याद होगा। अहमद अल कज़ाफ़ी का नाम जो है कज़ाफ़ी होने की वजह से वो उस लिस्ट में था जो कि बेसिकली सिक्योरिटी लिस्ट है और वो बैंड है। जैसे कुछ नाम ऐसे होते हैं, जैसे उसामा और इस तरह के कुछ नाम हैं जिनको इंटरनेशनली बैन किया गया हुआ है। तो अहमद के नाम की वजह से उसको सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया गया था और उस वजह से वो फ्लाइट बोर्ड नहीं कर पा रहा था। अब आप मुझे ये बताइए कि ये महज इत्तेफाक था या फिर कुछ और था जो उस तैयारे को बार बार वापस बुला रहा था? ये कौन सी ताकत थी जो उस तैयारे को उड़ने नहीं दे रही थी? दोस्तों, फिर होता यूं है कि एक सीनियर अफसर दौड़ता हुआ आता है
اور وہ بالکل احمد کے پاس آ کے رکتا ہے, کہتا ہے سر آپ کا بورڈنگ ہو گیا ہے, یہ آپ کا بورڈنگ پاس. احمد تو شاید سمجھے کہ شاید یہ کوئی مذاق ہے, اس کو لگا اس وقت کہ اس کو مزید تذیق کا نشانہ بنایا جائے گا, لیکن نہیں, ایسا نہیں تھا, یہ مذاق نہیں تھا, یہ بلکہ اللہ کا ایک انتظام تھا جو اللہ نے رچایا تھا. کس کے لیے؟ احمد کے لیے رچایا تھا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب احمد اب کی بار فلائٹ بورڈ کرتا ہے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ احمد کے فلائٹ بورڈ کرنے کے بعد طیارے میں سے کوئی آواز نہیں آتی ہے. طیارہ بالکل اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے, طیارے میں کوئی تکنیکی خرابی نہیں آتی, اور اس جہاز کا ایک ایک مسافر وہ احمد کی سیٹ پہ جاتا ہے اور احمد کو گلے لگاتا ہے. پھر ایک پکچر سامنے آئی کہ جس میں جو پورا کرو ہے اس طیارے کا, وہ کرو آ کے احمد کے ساتھ سیلفیز کھچواتا ہے. احمد اس وقت اس فلائٹ کا سیلیبریٹی بن چکا ہوا تھا. احمد جو ہے وہ اس وقت اللہ کا مہمان تھا. ہم نے بہت سنا ہے یہ بات کہ اللہ کا مہمان ہے کوئی, فلاں شخص جو ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ کا مہمان. دوستو یہ تھا قدرت کا وہ نشان جو ہر کسی نے دیکھا کہ آپ نے کتنی کوشش کر لی کہ احمد حج پہ نہ جائے, اور اللہ تعالیٰ کو احمد اتنا پیارا تھا, نہ جانے اس کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی ہوئی ہے کہ اللہ کو وہ اتنا پیارا تھا کہ کم سے کم 250-300 مسافر اس وقت اس بوئنگ طیارے میں موجود تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی سب حج کے لیے جا رہے تھے, لیکن اللہ کو وہ قبول نہیں تھے, اللہ کو احمد چاہیے تھا. اور انسان جو کہ تکنیکی طور پہ کتنی ترقی کر چکا ہوا, کتنا آگے بڑھ چکا ہوا ہے, آپ اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی وہ جہاز نہیں اڑا پا رہے تھے کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا. اللہ کیوں نہیں چاہتا تھا؟ میرا خیال ہے آپ کو اور مجھے اچھی طرح اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ احمد کا وہ فلائٹ بورڈ کرنا بہت ضروری تھا. آج احمد جو ہے وہ صرف اس ایئر فلائٹ کا اس فلائٹ کا اس حج فلائٹ کا سیلیبریٹی نہیں ہے. آج احمد ہر مسلمان کا ہر اس شخص کا سیلیبریٹی بن چکا ہوا ہے جو کہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ نے نہ جانے احمد کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ زندگی کے بہت سے ایسے مسئلے ہیں, وہ بہت سے ایسے راز ہیں ہماری زندگی کے جو اللہ ہمارے لیے خود بخود حل کر رہا ہوتا ہے. آپ یاد رکھیے دوستو, اگر کسی جگہ پہ کوئی تکنیکی خرابی آ گئی ہے اور آپ نہیں جا پا رہے ہیں تو یاد رکھیے اس میں بھی اللہ کا کوئی راز ہوگا. اور اگر بار بار آپ کو کسی جگہ کا بلاوا آ رہا ہے اور آپ نہیں جا رہے تو ضرور جائیے, کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ کا بلانے کا طریقہ ہی ایسے ہے کہ اللہ بار بار آپ کو واپس پلٹاتا ہے. آپ کو اگر واپس پلٹنا پڑ رہا ہے اپنی زندگی میں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا ساتھ چھوٹ رہا ہے, اور آپ کو اس کو ساتھ لے کے جانا مقصود ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو ساتھ لے کے جائیں. اس فلائٹ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا. یہ فلائٹ اکیلی جا رہی تھی, احمد کے بغیر جا رہی تھی. اللہ بار بار اس فلائٹ کو واپس پلٹا رہا تھا, ان 250-300 لوگوں کو واپس پلٹا رہا تھا کہ جاؤ احمد کو ساتھ لے کر جاؤ. ہم سب اللہ کی نظر میں وہی احمد ہے, یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.